पिंकी एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता ना होने के कारण दोनों माँ बेटी को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी माँ गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछे का काम करती थी। अरे पिंकी बेटा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे माँ, लेकिन मैं तो स्कूल जा रही हूँ ना। हाँ बेटा, तुम भूल गई, बिमला मालकिन का मकान तुम्हारे स्कूल के पीछे है, तो तुम स्कूल चली जाना और मैं वहाँ पे अपना काम कर लूँगी। हाँ माँ, ठीक है, जल्दी चलो, मैं लेट हो रही हूँ। पिंकी बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी। वो अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आती थी, जिस वजह से उसकी क्लास के बच्चे उससे ईर्ष्या करते थे। अरे ए पिंकी की बच्ची, मैं बैठूंगी यहाँ पे, ये मेरी जगह है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारी जगह है, मैं बैठूंगी। अच्छा, बड़ी आई आगे बैठने वाली। तू एक गरीब है और गरीब सबसे पीछे बैठते हैं, और तेरी मम्मी घर घर जाके झाड़ू पोछे का काम करती है, तो इस हक से तुझे सबसे पीछे बैठना चाहिए, समझी? देखो काव्या, तुम गलत मत बोलो, मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा। अरे ओ पिंकी, काव्या सही बोल रही है, तुम सबसे पीछे बैठो, ठीक है? हाँ, मेरे पापा इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन की लड़की होने की वजह से मैं सबसे आगे बैठूंगी, समझी? अच्छा, तुम दोनों जो हर साल क्लास में फेल होती हो, तो तुम्हें भी सबसे पीछे ही बैठना चाहिए। इतना सब सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। काव्या और साक्षी चुप हो जाती है। देखो तो काव्या, उस पिंकी की ये मजाल कि उसने हमें इतनी भरी क्लास में अपमानित किया। इसका बदला तो हमें उससे जरूर लेना चाहिए। हाँ साक्षी, तुम सही कह रही हो, मुझे उससे बदला लेना ही होगा। हाँ काव्या, हम ऐसा करेंगे, उसको आज शाम को पार्क में बुलाएंगे और वो भूतिया टेलीफोन याद आया, उसको अच्छा मजा चखाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। देखो पिंकी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। अरे कोई बात नहीं साक्षी और काव्या, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा पिंकी, तो तुम हमारी फ्रेंड बनोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, आज शाम हम पार्क में चलेंगे घूमने, वहाँ पे मस्ती करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं माँ से पूछकर आ जाऊंगी। पिंकी को कुछ भी पता नहीं होता कि साक्षी और काव्या उसके साथ क्या करने वाले हैं। अरे साक्षी, वो पिंकी अभी तक आई क्यों नहीं? ये आती ही होगी। ये देखो, मैंने कहा था ना पिंकी आएगी। काव्या और साक्षी ने पिंकी की आंखों पे पट्टी बांध दी और उसे टेलीफोन बूथ की तरफ घुमा दिया। पिंकी को कुछ भी पता नहीं चलता है और वो टेलीफोन बूथ के अंदर चली जाती है। काव्या और साक्षी आगे से गेट बंद कर देते हैं। अंदर जाकर पिंकी को कुछ अजीब सा लगता है, तो वो अपनी आंखों की पट्टी उतार देती है। अरे साक्षी और काव्या, ये तो वही भूतिया टेलीफोन है ना, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। अरे पिंकी, तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ खेलेंगे और तुमसे दोस्ती करेंगे? पिंकी की बच्ची, तुमने हमारे साथ क्लास में बहुत बुरा किया और हमें तुमसे बदला लेना था, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ लेके आए। देखो साक्षी और काव्या, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, प्लीज़ मुझे निकालो यहाँ से। साक्षी और काव्या पिंकी को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते। पिंकी को वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। वो भूतिया टेलीफोन बूथ बहुत ही भयानक लग रहा था। बूथ के अंदर लाइटें झपकने लगी।
और पिंकी को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आई हो? इतनी भयानक आवाज़ सुनकर पिंकी का तो मानो कलेजा ही फट के बाहर आ गया हो। तुम कौन हो? मैंने तुमसे पूछा तुम यहाँ पे क्या लेने आई हो? कौन है? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। टेलीफोन बूथ का भूत निकलकर बाहर आता है और पिंकी उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। देखो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। यहाँ पे सब अपनी मर्जी से आते हैं, लेकिन कोई यहाँ से नहीं जाता। देखिए भूत जी, मेरी 2 दोस्तों ने मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे यहाँ बंद कर दिया। मुझे जाने दीजिए। पिंकी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर भूत को उस पे तरस आ जाता है और वो उससे कहता है, पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। देखिए, मैं मेरी माँ का इकलौता सहारा हूँ। मुझे जाने दीजिए। मेरी माँ मेरे बिना मर जाएगी। ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो और ये जो धन है तुम यहाँ से ले जाओ। मेरे ये किसी काम का नहीं है। हो सकता है ये तुम्हारे कोई काम आ जाए। जाओ जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। जाओ। फिर वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है और वो खजाना और पिंकी खुद ब खुद अपने घर पहुँच जाते हैं। पिंकी की माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। पिंकी अपनी माँ को सारी बात बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी, जो तू बच गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे माँ, देखो, मुझे भूत ने इतना सारा सोना चांदी दिया है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी माँ, और तुम्हें भी अब किसी के घर घर जाके काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ मेरी बच्ची, तुम सही कह रही हो। साक्षी और काव्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पिंकी से माफ़ी मांगते हैं और पिंकी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।